कभी सोचा है कि जिससे हम अपनी कमी समझते हैं वही शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं, टूटे घड़े की कहानी। ये कहानी पता है हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हमारी जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं। तो कहानी कुछ यूं है। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से प्यारे से गांव में एक किसान रहता था। उसका ना एक रोज का काम था। हर सुबह वो दूर एक झरने तक जाता था साफ पानी भरने के लिए। और कैसे? अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उसके दोनों सिरों पर एक एक बड़ा सा घड़ा लटका लेता था। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों घड़े ना एक जैसे नहीं थे। एक घड़ा तो बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब जितना पानी भरो उतना पूरा का पूरा घर तक पहुंचता था। लेकिन दूसरा घड़ा, उसमें ना एक हल्की सी दरार थी, तो रास्ते भर उससे पानी टपकता रहता और घर पहुंचते पहुंचते वो बस आधा ही रह जाता था। और सोचिए, ये सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक चलता रहा। हर दिन वही रास्ता और हर दिन आधा पानी जाया। अब जाहिर है धीरे धीरे उस बेचारे टूटे घड़े को अपनी इस कमी पर बहुत शर्म महसूस होने लगी। आखिरकार एक दिन उससे बिल्कुल रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान से कहा, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। किसान ने बड़े ही प्यार से, बड़ी सादगी से पूछा, क्यों? भला तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने अपनी सारी उदासी जाहिर करते हुए कहा, मुझ में एक दरार है और इसी वजह से पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ आधा पानी ही घर ला पाया हूं। मेरी इस एक खामी की वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। घड़े की ये बात सुनकर पता है किसान को उस पर बहुत तरस आया। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, सुनो, आज जब हम घर लौटेंगे ना तो तुम रास्ते में खिले खूबसूरत फूलों पर ध्यान देना। तो घड़े ने बिल्कुल वैसा ही किया। रास्ते भर उसने खूबसूरत फूलों को देखा और सच में थोड़ी देर के लिए तो वो अपना सारा दुख भूल भी गया। पर जैसे ही वो घर पहुंचे उसकी नजर खुद पर पड़ी और उसने देखा कि वो फिर से आधा खाली है। बस नाकामी का वो एहसास फिर लौट आया और वो बेचारा फिर से उदास हो गया। ये देखकर किसान मुस्कुराया और बोला, एक बात पर गौर किया तुमने? रास्ते में जितने भी फूल खिले थे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे। उस सही वाले घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। और फिर किसान ने वो राज खोला। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारी इस दरार के बारे में पहले दिन से जानता था और मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे और हर रोज जब हम गुजरते थे तो तुम अनजाने में उन्हें सींचते रहे। तो सोचिए, जिस चीज को वो घड़ा अपनी कमी मानकर शर्मिंदा था, उसकी वजह से क्या क्या हुआ। वो पूरा का पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से भर गया। किसान रोज उन ताजे फूलों को भगवान को चढ़ा पाता था और अपने घर को भी सजा पाता था। और ये सब सिर्फ उस एक दरार की वजह से मुमकिन हुआ। और आखिर में किसान ने वो एक सवाल पूछा जिसने घड़े की पूरी सोच ही बदल दी। उसने कहा, अब तुम ही सोचो, अगर तुम ठीक वैसे नहीं होते जैसे तुम हो तो क्या ये सब कुछ कभी हो पाता? तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि हम सब में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई दरार होती है ना? पर यही खामियां हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं, दिलचस्प बनाती हैं। हमें बस एक दूसरे को वैसे ही अपनाना सीखना है जैसे वो हैं और उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना है। और पता है, जब हम ऐसा करने लगते हैं ना तो कभी कभी वो टूटा हुआ घड़ा उस परफेक्ट घड़े से कहीं ज्यादा कीमती साबित होता है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। अपनी ऐसी कौन सी कमी है जो असल में सबसे बड़ी ताकत हो सकती है?